भजन संहिता देखो 100:4 में देखो क्या लिखा, कह रहा उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने जीतने का, दीवार गिराने का तरीका पहले यीशु को बताया। कह रहा कि नहीं गिर रही दीवार, कह रहा तेरे भाले से दीवार नहीं गिरेगी, तेरे पैसे से नहीं गिरेगी, कह रहा कि आराधना और स्तुति से दीवार गिरेगी। फिर दाऊद को भी यही तरीका बताया, परमेश्वर ने भेद बताया उसको, कहा कह रहा फाटकों में धन्यवाद के साथ, आंगनों में स्तुति के साथ कह रहा प्रवेश करना। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं लेकिन उनके घर में आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो दिल्ली से आ रहे होते हैं तो कैसे आ रहे होते हैं, बातें करते हुए आ रहे होते हैं। और साथ में कोई बस में बैठी होती है, लेडीज बोल रही थी चले गीत गाना, वो कह रहे चल ना, मूड नहीं है, तू गा ले। आप जब यहां से वापिस जाते हैं तो उसी समय कैसे जाते हैं, कह रहे पादरी ने थका दिया भाई साहब, 2 बजा दिए सवेर के। लेकिन बहुत सारे लोग, यहां दाऊद क्या कर रहा है, दाऊद कह रहा है मैं तो परमेश्वर के भवन में कह रहा है आनंद के साथ, स्तुति के साथ प्रवेश करूंगा उसके फाटकों में। किसके साथ? मूड बना कर आऊंगा। हालेलुया। मूड बना कर आता है, कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर के फाटकों में स्तुति के साथ। ध्यान से सुनना, अगर आप दिल्ली से चलते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, यूपी से चलते आ रहे हैं, आप पंजाब से चल के आ रहे हैं, आप पटियाले से चल के आ रहे हैं, भले आप गीत गाएं ना गाएं, लेकिन इतनी शर्म जरूर करना कि अगर बाहर पार्किंग में आपने जहां बस लगाई है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर उस टाइम देखता है, कह रहा है जब वो बस खड़ी करके अंदर आ रहे होते हैं, किस प्रकार आ रहे होते हैं, कह रहा है कि उसी समय आपने देखा मरे हुए, जब आप किसी विश्वासी को नहीं, आप अन्य जाति को भी देखते हैं, किसी के घर में जब डेथ हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसी समय अपनी चुन्नी ठीक कर लेते हैं, पाउडर उतार लेते हैं, काली बालियां बुलियां जेब में डाल लेते हैं और उसी समय धूप लगाए करते हैं, हाय मरगी कितनी अच्छी थी, स्टार्ट करते हैं रोना। उनको पता है गाड़ी में से उतरने के बाद वहां तक, उस गांव में जहां घर है वहां तक रोते जाना, चिल्लाते जाना, जाना है कि नहीं? उनके घर में तब हमारे नंबर बनेंगे। याद रखना, अगर आपने बाहर गाड़ी लगाई है 1 किलोमीटर पर या 5 मिनट में रास्ते पर लगाई है, वहां से उतरने के बाद आज आनंद करते हुए आना, बोलना हालेलुया, मूड में आया हूं, खुदा के घर में आया हूं कि नहीं? मैं कह रहा गीत गाते आओगे, आशीष आने वाली है आज रात। आज मूड खोलने वाला परमेश्वर, अपना मूड बनाने वाला। लेकिन वहां से सड़ा हुआ थोपड़ा लेके आते हैं, पादरी का बच्चा मिलेगा कि नहीं? मैं कह रहा हूं आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि अगर उसके बाद भी आप जब यहां से वापस जा रहे हैं, यहां मैं देख रहा था कि राजा की पुस्तक में लिखा, वहां पर लिखा सुलेमान के बारे में पढ़ रहा था, वहां देख रहा था, कह रहा है कि वो देखता है उसके भवन में, परमेश्वर देखता है कि लोग किस प्रकार आते और किस प्रकार जाते हैं। बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने खाली सुलेमान को धनी नहीं किया, उसके राज्य में जितने बिजनेसमैन थे सबको रात में धनी कर दिया परमेश्वर ने। मैं कह रहा हूं कि आज एक ऐसा जन आपके घर पर भी गेट पर खड़ा होगा। अगर आज आपके जाने का स्टाइल परमेश्वर ने देख लिया, चर्च आने का स्टाइल देख लिया, आज आप अपने सामने कह रहा कि मूड बनाकर जाओगे कि आज से मैं आराधना और स्तुति करूंगा सुबह उठ के, और मैं काम पर जाऊंगा आराधना स्तुति करते हुए जाऊंगा, मैं गीत गाते हुए जाऊंगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद ने अपने दिमाग में डाला, जब वो आराधना स्तुति कर रहा था, परमेश्वर ने कहा मैंने अपने मूड बना लिया आज रात। कह रहा दाऊद तूने मूड बनाया? कह रहा मैंने मूड बना लिया है, भैंसे जगा रहा था, भेड़ बकरियां जगा रहा था। परमेश्वर ने कहा मूड बना लिया है। कह रहा दाऊद आज के बाद तू राजा बनेगा, राजा बनाऊंगा तुझे राजा। आराधना स्तुति करने वाले लोग चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। आपका बिजनेस चौथे नंबर पर होगा, आपकी फैक्ट्री चौथे नंबर पर होगी, आपका बच्चा पढ़ाई में चौथे नंबर पर होगा, पहले नंबर पर आएगा। मैं कह रहा हूं कि आज मेरी बेटी कह रही मैं सेकंड आई हूं, मैंने कहा अगली बार तू फर्स्ट आएगी यीशु मसीह के नाम में। आराधना और स्तुति गान गीत गाने वाले मैं कह रहा हूं फर्स्ट आएंगे, फर्स्ट, दूसरे नंबर पर नहीं आएंगे। अभी मेरी बेटी को गाना नहीं आता, लेकिन आज रात मैंने मूड बना लिया, सिखा के छोड़ूंगा। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको विश्वास करना है। अगर आप मूड बना रहे हो, आज रात परमेश्वर मूड बनाकर बैठा है आपके लिए स्वर्ग से। आज मूड बनाकर बैठा है, किसी न किसी को तो आज पवित्र आत्मा अपनी फेवर में लेने वाला है। बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऊपर कह रहे हैं कर्जा कब हो जाता है, समस्याएं कब आ जाती हैं। हो सकता है आपके ऊपर कर्जे की दीवार हो, समस्या की दीवार हो। अगर आज आप अपने दिमाग के तंबू छोड़े कर लें, आज रात मैं आपके बैंक में सेविंग कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? यस। कह रहे मैं देख रहा था कि आर्थिक तंगी, मैंने कहा परमेश्वर क्यों आ जाती है लोगों के जीवन में। बाइबल में प्रभु ने मुझे कहा, कह रहा कि क्योंकि लोग आलसी हैं। यिर्मयाह के 48:10 में देखो क्या लिखा, कह रहा आलसी है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम, कह रहा श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का काम आलस से करता है। यहाँ लिखा आलसी, इसका मतलब आप सुबह उठते हैं प्रार्थना करने में, नींद आ रही, आप उठते नहीं है, परमेश्वर आपको बोलता है, इसका मतलब आलस है। कह रहा है कि आपको शाम को प्रार्थना करने के लिए बोलता है, आप टाइम नहीं निकालते, बोलते कि नहीं नहीं अभी तो बैल मुझे मार आ रहा है, सीरियल आ रहा है, नाटक आ रहा है,
आप बैल मुझे मार, ऐसे ऐसे नाटक आते हैं। कह रहा है कि सास भी कभी बहू थी, अभी वो देखना है। मैं कह रहा हूं कि अब बिग बॉस चल रहा है आजकल, बिग बॉस आजकल कह रहे हैं कि वो नाटक आ रहा है, वो हमें अच्छा लगता है। पहले हम वो देखेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसके बाद नींद आ जाती है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का काम कह रहा आलस के साथ नहीं करना। मैं कह रहा हूं जो भी लोग इस समय कह रहा मूड बना रहे हैं कि पहले परमेश्वर के कामों को रखेंगे, बाद में नाटक को देखेंगे, मैं कह रहा हूं कि इस साल जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, इस साल विनर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपके सीरियल छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, मेरे पे गुस्सा नहीं करना। नीति वचन के 6 में देखो क्या लिखा, यहां पर लिखा कह रहा हे आलसियों, कह रहा चींटियों पर ध्यान दो। लेकिन मैं ये कहूंगा, सारे मेरे पीछे बोलो हे आलसियों, अपने पड़ोसी को बोलो हे आलसियों, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपनी पत्नी पर ध्यान दो, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा हे आलसियों, अपने पड़ोसियों पर ध्यान दो, समझ रहे कि नहीं, अपने नौकर पर ध्यान दो। कह रहा है क्या कर रहा है, कह रहा है अपने बच्चों पर ध्यान दो। आजकल कह रहा है कि खर्चालू पत्नी होती कहीं, खर्चालू बच्चे होते हैं कहीं, सारा दिन। कह रहा है कि आर्थिक तंगी परमेश्वर ने आपको नहीं दी, आर्थिक तंगी आपके दिमाग ने आपको खुद दी हुई है, आपने खुद छूट की हुई है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आज मूड बना के आऊं कि परमेश्वर आज रात जिसके भी ऊपर कर्जा हो, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करूंगा और उनका कर्जा उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उससे पहले पवित्र आत्मा ने कहा इनको बता, कह रहा है कि आज ये आर्थिक तंगी के शिकार परमेश्वर ने नहीं किए, ये खुद है आर्थिक तंगी के शिकार। कह रहा है क्यों, क्योंकि मैं आपको 5 पॉइंट्स बता रहा हूं, अगर आज आपको समझ में आ गया तो आज से आपके ऊपर कर्जा नहीं रहेगा, याद रखना। पवित्र आत्मा, हाँ देखेंगे स्क्रीन पर वो 5 पॉइंट, हाँ देखेंगे हम इसी समय जल्दी से। कह रहा है जितना सेविंग करने के बारे में बता रहा हूं कि सेविंग करना है आपको, सेविंग कैसे करें। कह रहा है कि जितना आप कमाते हैं उसमें से कम खर्च करें। आपकी सैलरी है 35,000 और लेकिन उसी समय जाते ही पत्नी को बोलते हैं हेलो आज खाना मूड में घर नहीं है यहाँ पे खाने का, आज तो हम बाहर खाएंगे, हालेलुया। पत्नियां बोलती है नहीं 5 स्टार में खाएंगे। अरे खर्चा तेरा क्या है, 10,000 की सैलरी है, 5 स्टार में खाना खा रहा है। अबे इतना ही खुश करना अपनी पत्नी को, कहीं दूसरे होटल में ले जा, बहुत होटल है जहां 500 में भी काम चल जाएगा। पत्नियां तो बेचारी गोलगप्पे में भी खुश हो जाती है, नाम पत्नियों को लेते हैं, ये खर्चालू पत्नी मिल गई है, बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। आज मैं औरतों का फेवर कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कोई है यहाँ पर, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर आया हुआ है, बोलो हालेलुया। आप बिलीव कर रहे हो कि नहीं। कह रहा है दूसरी बात, कह रहा है जो जिन चीजों में आपका दिमाग कह रहा है दिखावा लगे, आपको जिन चीजों को खरीदने में आपको दिखावा लगे, कह रहा है उसको वहीं छोड़ देना। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे घर में रखी है, आपने देखा कई औरतों को उनके घर में बेड पर चादर इतनी सोनी पड़ी होगी और अलमारी में भी होगी, और वो बाजार में जाएंगे उनको चादर दिखेगी, हाँ ये भी ले लूं, हाँ ये भी ले लूं, हाँ ये भी ले लूं। उनके मन में यही चलता रहता है। साड़ी की दुकान पर चले जाओ और साड़ी में भाई साहब अभी घर में 4 साड़ियां हैं, लेकिन ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। पति कह रहा कि आज मेरे को तनख्वाह मिली, ले ले जो लेना, और बस ये भी ले लूं, ये भी ले लूं। लेकिन आपको पवित्र आत्मा ने बताया है, उत्पत्ति की किताब में लिखा, मैं तुझे, एक आदमी आया मेरे पास, कह रहा जी बड़ा परेशान हूं, औरत ने दुखी कर रखा। मैंने कहा अबे औरत ने दुखी नहीं कर रखा, यहां पर बाइबल में लिखा मैं तुम्हें मेल खाने वाली औरत दूंगा, मैं तुम्हें सहायक, तुम्हारी एक सहायक दूंगा जो तुमसे मेल खाए, हालेलुया। कह रहे पत्नी वो, बच्चे वो, कह रहा परिवार के जन वो, बाप वो, विश्वासी वो, पादरी वो, जो तुम्हारी बात को सुनकर मेल खाए तुम्हारे साथ, हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं। यीशु मेल खाता है, यीशु मेल खाता है। आपके 1 रुपए में भी वो खुश है, आपके चंदे में डालने में भी खुश है, आपके हाथ उठाने पर भी खुश है, आपके पश्चाताप करने पर भी वो खुश है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज मूड बनाना है आपने कि आज से मैं अपनी सेविंग को बचाऊंगा, आज से मैं कह रहा कि फिजूल खर्चा नहीं करूंगा, दृढ़ फैसला लेना है, बोला हालेलुया। तीसरा पॉइंट, दृढ़ फैसला लेना है। आप लाले के बच्चे से पूछो जाकर, कभी बनिए के बच्चे से पूछो, बनिए से पूछो कभी किसी से जाकर, उसको बोलो, उसके बच्चे बोलते हैं पापा, उसकी पत्नी बोलती है मेरे को ये चीज लेना, ना मेरे को ये हार लेना है, और चीजें बोलता करे धरती में गाड़ दूंगा अगर तूने हार लिया। आपको सुनना है, उसने दृढ़ फैसला लिया हुआ है, अपनी पत्नी को नहीं दूंगा चाहे मारनी पड़े। कह रहा है उसने दृढ़ फैसला लिया, बच्चों को मारना पड़े मैंने खर्चा नहीं करना। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। आपको एक दृढ़ फैसला लेना है कि मुझे इस महीने में इतना खर्चा करना है, चाहे मेरे साथ कोई उधार मांगने भी आएगा, मैं उसको बोलूंगा परमेश्वर नहीं, ये झूठ नहीं है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं। आप पहले परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर ये दृढ़ फैसला है कि मैं इस महीने में इतना खर्चा करूंगा। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा आपको गोल्ड
मिरेकल सेविंग करने वाली शक्ति देगा। उन लोगों को कभी नहीं देता परमेश्वर जिन लोगों के पास कह कि ये दिमाग नहीं है। मैं बताता हूं आपको, एक बार जब मैं सेवा कर रहा था हरियाणा के अंदर, तो मेरी सैलरी थी 3,000, मतलब ये 3,000 आता था मेरे पास, और घर में कोई मेरी मदद करने वाला नहीं था। एक मुझे कार का बड़ा शौक था। एक आदमी मेरे पास आया दौड़ा दौड़ा और बोला, करा पास्टर जी, करा आप लोगों की मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाते हो सुसमाचार सुनाने, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, करा कि आप धूप में जाते हो, करा कि सुनो, करा कि आपको क्या करना है, करा कि आपके लिए एक स्कीम आई है। मैंने कहा क्या? करा 1 रुपए में स्कोडा ले जाओ, अखबार में आ रही है 1 रुपए में स्कोडा, फाइनेंस को कार ने निकाला, 1 रुपए में स्कोडा ले जाओ। मैंने कहा यार ये कौन सी कार है? मैंने कहा 1 रुपया तो है मेरी जेब में, चल चलते हैं। और हम शोरूम में गए, हमने कहा 1 रुपए वाली कार कौन सी है? उसने कहा 1 रुपए वाली कार नहीं है, कह रहा 1 रुपया दो और आसान सी किस्तें आधी से शुरू। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कर्जा आधी से शुरू, कितना? करा 25,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये पादरी बजिंदर नहीं करेगा। मैं उसी समय दृढ़ फैसला लिया और मैं वापिस आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने शौक को पूरे करने के लिए जेब अलाउ नहीं करती, लेकिन आज स्कोडा लेके घूम रहे हैं, टन 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 टन। लेकिन रात को भाई साहब टेंशन में है। कौन है? मसीह लोग, करा मस्जिद लेके घूम रहे हैं। एक मेरा दोस्त मस्जिद लेके घूमता है और मैंने देखा ये क्या, और भाई साहब शीशे खोल रखे उसने, गर्मी में हाथ बाहर निकाल के हवा ले रहा है। मैंने कहा बस में सफर कर लेता, अच्छी तो बस है। आपको समझना है, कह रहा जब आपकी जेब अलाउ नहीं करती आप वो खर्चा ना करें। आपको समझना है, कह रहा कि आपको वेट करना है। परमेश्वर तू मुझे एक दिन स्कोडा गाड़ी क्या, उससे भी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी देगा, मैं वेट करूंगा। परमेश्वर उन लोगों को देगा, कह रहा जिन लोगों को कह रहा परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा है, कह रहा उनको भरोसा नहीं है, इसलिए वो मदद मांगते फिरते हैं, लोगों से मदद मांगते फिरते हैं, उनको अपनी प्रार्थना पे भरोसा नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगा, 3 साल प्रार्थना ही करता रहा परमेश्वर के सामने, क्योंकि वचन को जानता हूं, उसमें लिखा कह रहा कि मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं, उधार देने वाला बनाऊंगा, देने वाला। कह रहा है कि आपको देने वाला बनाएगा परमेश्वर। आप विश्वास करो, परमेश्वर पर इंतजार तो करो, वो छोटा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर नहीं बन रहा, आप विश्वास करो, परमेश्वर नहीं काम बन रहा, इसका मतलब परमेश्वर जानकर नहीं बना रहा है। आपको सिर्फ अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखना है। अगर परमेश्वर ने आज आपकी आराधना और प्रार्थना देख ली, परमेश्वर ने, मैं कह रहा हूं 6 महीने में फसल बाहर आती है या 1 साल में बाहर आती है, लेकिन जिन लोगों को 6 महीने हो गए यहाँ पर एक भी नागा नहीं किया, आपकी फसल आने वाली है। मूड बना लिया परमेश्वर ने, मूड बना लिया। याद रखना, ये प्रोफेसी आपके लिए। अगर 1 साल भी आप लगातार एक भी नागा ना करो, मैं कह रहा हूं एक मिरेकल शक्ति की पावर आप देखने वाले हो, सुपर नेचुरल पावर देखोगे। आप जो ढूंढ रहे हो, जो मांग रहे हो, वो देगा आज रात मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। बस कह रहा कि ये सीक्रेट है, भेद है कि धन्यवाद करने वाले और आराधना और स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले 4थे नंबर से पहले नंबर पर उनका बिजनेस आएगा। अपने हाथों को उठाओ और जोर से बोलो कि हाँ पापा, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? जो विश्वास नहीं कर रहे हैं वो मिरेकल पावर को नहीं देखते।